11th, today we shall discuss civics chapter 7 out of democracy. जैसा कि आप सभी स्टूडेंट से जानते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ अडॉप्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेमोक्रेसी, और पिछले लगभग 70 सालों में जो डेमोक्रेसी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रूप में, शासन पद्धति के रूप में, उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ है, इसी के संदर्भ में हम आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें ऑप्शन है कि भाई इनमें से डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है, प्रोवाइड ए सूटेबल गवर्नमेंट। आउटकम रिजल्ट क्या है, इसका आउटकम क्या है कि एक स्थिर स्थायी सरकार प्रदान करना। वाई इज डेमोक्रेसी फेवर्ड मोर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी अन्य शासन पद्धतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग सिस्टम है दुनिया में, उनके कंपेयर करने पे आखिर डेमोक्रेसी को ज़्यादा फेवर क्यों करते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। यह लोगों की समस्याओं के तमाम समाधान प्रस्तुत करती है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द सोवरनिन डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट। सोवरनी का मीनिंग होता है सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली यानी डेमोक्रेटिक शासन पद्धति में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? सी, पीपल। फोर्थ क्वेश्चन में, इन विच कंट्री डेमोक्रेसी फेल्ड टू डेवलप। ऐसे कौन से देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी विकसित नहीं हो पाई? इसमें आप देखिए नेपाल और पाकिस्तान। इसके बाद आप वेरी शॉर्ट आंसर पेज नंबर 2 पे देखिए आप, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट आउट वन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। मतलब डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में आपको अंतर बताना है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, आप सभी जानते हैं ये। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का शासन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन लेजिटिमेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट अंडर विच लॉ एंड एक्शंस आर रिवील्ड टू द पीपल इन पब्लिक मैनर। सार्वजनिक तौर पे लोगों की जो क्रिया विधि होती है वो कानून के अंतर्गत प्रदर्शित होती है, कानून के द्वारा वो गाइडेड होती है, कंट्रोल्ड होती है, एंड उसमें कुछ भी लोगों से सीक्रेट नहीं रखा जाता है। उन्हें पब्लिकली रूल रेगुलेशन के बारे में बता दिया जाता है, जिसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार। एनी गवर्नमेंट विच फॉलोइंग प्रोसीड्यूर फॉर ऑल द डिसीजन एंड आंसरेबल टू द सिटीजन फॉर ऑल इट्स डिसीजन। ऐसी चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही उनकी होगी। उनके निर्णय, डिसीजंस आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, mention any two factor which economic development of a nation depend। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोजगार का विकास, कृषि का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ऐसे कौन से फैक्टर्स है, 2 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला पॉपुलेशन साइज, सेकंड ग्लोबल सिचुएशन। थैंक्स फॉर टुडे, वी शैल डिस्कस फर्दर इन अबाउट द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।